हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अंशुमाला और आज मैं आपके लिए एक खूबसूरत सी कहानी लेकर आई हूँ जो एक लव स्टोरी है और ये लव स्टोरी का नाम है मेरा पहला पहला प्यार। आप लोगों में से शायद किसी को अच्छा ना भी लगे और किसी को अच्छा लगे, बट इट्स ओके। लेकिन प्लीज आप कमेंट्स जरूर कीजिएगा ताकि मैं नेक्स्ट टाइम अपनी कहानी में कुछ सुधार ला सकूं। तो कहानी इस तरह है। मेरा नाम है निखिल शर्मा। आज 30 अक्टूबर हमारी शादी की 43 एनिवर्सरी है और आज मैं 69 साल का हूँ। पर मेरी बीवी को लगता है मैं आज भी जवान हूँ। हर किसी की लाइफ में एक जबरदस्त लव स्टोरी होती है, मेरी भी थी। वो भी क्या दिन थे जब कॉलेज में हम हीरो हुआ करते थे। फिजिक्स टॉपर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी हूँ तो मैं प्रॉपर लखनऊ का। मुझ में घमंड बहुत थी, टॉपर जो था। अपनी भी एक दादागिरी थी कॉलेज में, इसलिए एंट्री भी होती थी तो तोड़ फोड़ के साथ। बात थी कॉलेज की उन दिनों की। अपनी पूरी पलटन को लेकर जूनियर क्लास चंदा मांगने पहुंचे गणेश चतुर्थी के लिए। मैंने पहली बार उसे देखा, बहुत डरी हुई थी शायद। मेरे दिल में शाहरुख के जैसे गिटार बजी। अचानक किसी ने फैन की स्पीड बढ़ा दी। उसकी काली काली जुल्फे आधी चेहरे को ढकी हुई। अचानक किसी ने फैन की स्पीड बढ़ा दी और उसकी उड़ती हुई जुल्फों के पीछे उसकी मासूम सी आंखें, मानो मेरी नजर उसी पे ठहर गई। उफ, आज भी याद है मुझे। मैं बीएससी फाइनल ईयर था और वो बीए फर्स्ट ईयर में थी। मेरी गर्लफ्रेंड नेहा कपूर फ्रॉम पटियाला पंजाब। प्यार ऐसे ही नहीं हुआ था मेरे दोस्त, बहुत से पापड़ बेलने पड़े थे मुझे। हमारे रिलेशनशिप को करीब 2 साल हो गए थे और उस वक्त नेहा फाइनल ईयर में थी और मैं दिल्ली में ही एक छोटी सी कंपनी में एम्प्लॉय था। आगे तो बहुत कुछ करना था, पर नेहा के लिए दिल्ली में ही रुक गया। सोचा आगे की पढ़ाई साथ में करें। मैं हर संडे नेहा को मिलने उसकी हॉस्टल जाया करता था। फिर सारा दिन हम घुमा करते थे। फिर शाम को मैं अपना हॉस्टल और नेहा अपनी हॉस्टल। बहुत खुश थे हम दोनों। अचानक हमारी जिंदगी में भी बाढ़ आ गई और सब कुछ तहस नहस हो गया। नेहा को लगा मेरी जिंदगी में कोई और भी है, क्योंकि उसने किसी और को मेरे साथ मुझे गले लगते हुए गुलाब का फूल देते हुए देखा था, और वो भी मेरे ही हॉस्टल मेरे रूम पर। मैं भी क्या करता, सोचा नेहा पूछेगी तो बताऊंगा, पर उसने कभी पूछा ही नहीं और बिना कहे बिना सुने मुझे अपनी जिंदगी से ही दूर कर दिया। बहुत बहुत बार फोन ट्राई किया, पर उसने मुझे ब्लॉक ही कर लिया था। मैं बहुत परेशान था। 1 महीने बाद पता चला कि वो हॉस्टल छोड़ के जा चुकी है, क्योंकि जिस दिन वो गुड न्यूज लेकर मेरे पास आई थी, उस वक्त मैं रिया के साथ अपने रूम पे बिजी था। क्योंकि लड़कों के हॉस्टल में यूं ही लड़की का आना ये अनकॉमन था, इसलिए नेहा को पूरा शक हो चुका था और मेरे पास कोई वजह भी नहीं बची उस वक्त सफाई देने को। नेहा का जॉब एमएनसी कंपनी सिंगापुर में हुई थी और यही बताने के लिए उस दिन मेरे पास दौड़ी भागी आई थी। अब तो 2 साल हो चुके हमारी ब्रेकअप को। मैं आज भी उसे याद किया करता हूँ। उन दिनों मुझे बहुत सी कंपनी में जॉब की ऑफर मिली, पर यही सोच के कभी ज्वाइन ही नहीं किया कि एक दिन फिर से नेहा आएगी मेरी जिंदगी में। पर मेरी ज्वाइनिंग से नेहा का कोई संबंध नहीं था, ये बात मेरे दोस्तों को लगता था, पर सच कहूं तो बहुत बड़ा संबंध था। सभी कोई कहने लगे मैं पागल हो चुका हूं।
शायद हो चुका था मैं पागल अपनी नेहा के लिए। जुल्फों के पीछे उसकी मासूम सी आंखें आज भी याद आती है। रात को हमेशा खिड़की की ओर बैठ के चांद की तरफ देखते हुए बस यही कहता था, क्या नेहा भी मुझे याद करती होगी। इन 2 सालों में नेहा अपनी MNC कंपनी में बहुत तरक्की की। अपने ही कंपनी में वो बहुत ही कम वक्त में असिस्टेंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पोस्ट में काम कर रही थी। अच्छी खासी सैलरी भी थी, बहुत बिजी थी और खुश भी शायद बहुत थी। मेरा दोस्त राजेश उसी कंपनी में स्टोर कीपर के पोस्ट में काम करता था। मैं हमेशा राजेश को दिल्ली से कॉल किया करता था और बस यही पूछता, मेरी नेहा कैसी है। और वो बस जवाब में यही कहता, नेहा बहुत खुश है यार। फिर हल्की सी आंखें नमी हो जाती उसके बारे सुन के। फिर मैं भी अपना फोन कॉल रख के अपने काम में लग जाता। वैसे कहीं मैंने शाहरुख के फिल्मों में सुना था, किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। बस इसी दिन का इंतजार मैं कर रहा था। एक दिन नेहा अपनी स्ट्रेस दूर करने के लिए पास में ही एक लोकल गार्डन में टहल रही थी और उसने सोचा कि पास की मार्केट भी उसी बहाने कुछ खरीद लूं। उस वक्त सिंगापुर बिग बाजार के मेन मार्केट में अचानक नेहा की नजर रिया पे गई। जी हाँ, वो वही रिया है जिसे नेहा ने निखिल के कमरे में देखा था। रिया के साथ उसकी एक 2 साल की बच्ची भी गोद में खेल रही थी। पता नहीं अचानक नेहा की आंखों में आंसू क्यों आ गई। जैसा लगा मानो कोई उसे अचानक थप्पड़ मार दी हो और वो अंदर से घुटन महसूस कर रही हो। उसने सोचा बात कर लूं, आखिरकार वो निखिल की बीवी जो है। अब तो सब कुछ खत्म भी हो चुका है। 15 से 20 मिनट तक बस यही सोचने में लग गई कि बात कैसे करूं, क्योंकि रिया ने नेहा को कभी देखा नहीं था। फिर भी दिल नहीं माना और उसने पूछ ही लिया, आप रिया हो ना? एक्सक्यूज मी, आप कौन? रिया ने भी पूछा। हंसते हुए नेहा बस यही कह गई, मैं आपको जानती हूँ पर शायद आप मुझे नहीं जानते। रिया जैसे मानो चौंक गई कि ये लड़की भला मुझे कैसे जानती है। फिर वो भी उतना गौर नहीं की और बात को आगे बढ़ाई। उसने सोचा कि उसकी पति की कोई दोस्त होगी और उसने पूछ ही लिया, आप मेरे पति की दोस्त हो ना? कुछ देर तो नेहा डर ही गई, क्या जवाब दूं? फिर उसने हंसकर कहा, उनकी दोस्त तो नहीं पर 4 साल पहले दिल्ली में मिले थे, तब से जानती हूँ। रिया हंसते हुए नेहा से कहती है, क्यों झूठ बोल रही हो? आप जानते भी हो मेरे पति को? नेहा मन ही मन गुस्सा होते हुए कहती है, उससे कौन नहीं जानता भला, खेलने में माहिर जो है। मेरा मतलब उनके काम में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस हुआ करती थी, इसलिए बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। रिया ने फिर से हंसते हुए कहा, शायद आपको कोई गलतफहमी हो गई है। नेहा भी मुस्कुरा कर कहती है, मिस्टर निखिल शर्मा फ्रॉम लखनऊ, यही ना? एक्सक्यूज मी, ओके? गुस्सा करते हुए रिया ने भी जवाब दिया और कहा, मेरे पति सिंगापुर के जाने माने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और आपको बता दूं वो दिल्ली कभी गए ही नहीं। एंड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन ही इज नॉट एन इंडियन। जैसे लगा नेहा का दिमाग घूम गया। वो सोच ही नहीं पा रही थी उसके लाइफ में हो क्या रहा है। उसने भी फटाक से जवाब दिया, ओह, मतलब निखिल ने आपको भी अपना शिकार बनाया था? छी, मैं सोच भी नहीं सकती थी निखिल इतना गिरा हुआ इंसान है। उस वक्त रिया भी सोच में पड़ गई, ये हो क्या रहा है?
और ये लड़की इस तरह क्यों बात कर रही है? अचानक कुछ देर बाद रिया को ख्याल आया और उसने पूछा, आप वही निखिल शर्मा के बारे तो नहीं बोल रहे हैं ना, दिल्ली वाला निखिल? कुछ देर बाद रिया ने कुछ बात इस तरह जाहिर की जैसे मानो दिल दहला देने वाली बात, और कहा, निखिल मेरा बहुत अच्छा दोस्त हुआ करता था। उस वक्त उसके पास जितने पैसे हुआ करते थे वो बहुत कम था, इसलिए वो मेरे प्रोजेक्ट में अपने 20% पार्टनरशिप में था। मैं एक बॉलीवुड फिल्म की प्रोजेक्ट में काम कर रही थी और उसमें एक स्क्रीन प्ले जहां मैं एक रोमांटिक स्क्रीन प्ले लिख रही थी, और हम दोनों हमेशा निखिल के ही बॉयज हॉस्टल में उसके ही रूम पर साथ में प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहे थे और कुछ रोमांटिक सीन का अभ्यास भी। फिर 2 महीने बाद हमारा प्रोजेक्ट भी खत्म हुआ और उसके बाद मैं निखिल को कभी मिली ही नहीं। कभी कभी फोन कॉल करती थी पर निखिल का फोन ज्यादातर स्विच ऑफ रहता था। हवा हवा में बस यही सुनने को मिली थी कि उसकी एक गर्लफ्रेंड थी जिसके साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है और इसलिए वो खोया खोया सा रहता था। फिर मेरी भी शादी हो गई और कभी दिल्ली आने का मौका ही नहीं मिला। एक्सक्यूज मी, हाँ, आई हैव टू गो, यही कहकर रिया वहां से चली गई। नेहा को अब धीरे धीरे सब कुछ समझ में आया कि उस दिन क्या हुआ था और उसने क्या सोचा था। रात भर नींद नहीं, बस फूट फूट के रोना, और अपनी गलतियों को एहसास करके नेहा बेचैन सी हो रही थी, जैसे मानो वो जिंदा तो है पर जिंदा लाश की तरह। सब कुछ अधूरा सा लग रहा था। क्या किया मैंने निखिल के साथ? उसे एक बार भी मौका तक नहीं दिया अपनी सफाई देने को। एक बार तो सोच लिया होता कि जो होता है, जो दिखता है वैसे होता नहीं जिस तरह हम सोचते हैं। मैं तो उसकी माफी के लायक तक नहीं हूं। यही कहते हुए बस रात भर रोती रही नेहा। और आखिरकार उसने डिसाइड कर ही लिया कि जो भी हो मैं अब निखिल के पास जाऊंगी और दिल से सॉरी कहूंगी। भले वो मुझे माफ करे या ना करे, उसके साथ जिंदगी जी तो नहीं पाई, आखिरी बार उसे मिलकर चैन से मर तो पाऊंगी। अगले ही दिन नेहा अपनी पहली फ्लाइट लेके दिल्ली आई। खुशी जैसे मानो उसे सब कुछ मिल गया। और सबसे पहले वो निखिल के ऑफिस गई जहां वो काम करता था, क्योंकि नेहा को पता था कि निखिल जॉब कहाँ करता है। वहां पहुंचने के बाद पता चलता है कि 1 महीने पहले ही निखिल की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो चुकी है। सपने इस तरह टूट जाएंगे कभी सोच भी नहीं सकती थी नेहा। ना रो पा रही थी और ना ही कोई जीने की वजह दिख रही थी। उसने सोचा फिर लौट के कभी नहीं आएगी वो दिल्ली, और इसलिए वो तुरंत फ्लाइट बुक की और फिर से सिंगापुर आने की सोची। एयरपोर्ट के वेटिंग हॉल में बस रोती रही। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा जिंदगी इस तरह सजा देगी उसे। अचानक उसकी आंखें अपने सामने वाली सीट पर पड़ी। उसने देखा निखिल शर्मा फ्रॉम लखनऊ उसके नजदीक उसके सामने वाली सीट पर बैठा है। निखिल अपने दोस्त को रिसीव करने आया था, और जो कार एक्सीडेंट में मर गया वो निखिल गुप्ता, इसलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन थी। निखिल भी न्यूज़पेपर पढ़ते हुए वो भी थोड़ी सी नजर घुमाई। उसने देखा रोज की तरह आज भी सपनों में जो आती थी बिल्कुल उतनी ही करीब, उसकी उड़ती हुई जुल्फों के पीछे उसकी मासूम सी आंखें। कुछ देर बाद निखिल को लगा, अरे यार ये तो सपना नहीं हकीकत है।
वो चौंकते हुए खड़ा और उसके पास गया और हंसते हुए बस नेहा को यही पूछा, नेहा, आर यू स्टिल सिंगल? नेहा हंसते हुए उसे कहा, आई लव यू स्टूपिड। और दोनों एक दूसरे को गले लगाते हुए अपनी जिंदगी की शुरुआत करते हुए आगे बढ़े। सच्ची में किसी ने सही कहा है, किसी चीज को अगर सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। तभी पीछे से नेहा की आवाज आई और हंसते हुए बोली, चलिए जी, कब तक अपनी बात इस डायरी में लिखते रहेंगे, बच्चे बुला रहे हैं केक कटिंग के लिए। तो थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज डू कमेंट्स और लाइक जरूर कीजिएगा। और ये मेरी पहली लव स्टोरी है जिसे मैंने बहुत दिल से लिखा है। वंस अगेन थैंक यू सो मच एंड लव यू ऑल।